आत्मस्मरण, रजोहरण आत्मस्मरण। जो रजोहरण है वो अनंत अनंत जीवों के लिए उपकारी साबित हो गया। क्यों साबित हो गया? रज यानी के मिट्टी, हरण यानी के दूर करना। जो कर्म की मिट्टी को दूर करे ऐसी जो साधना है उसका नाम संयम, वृत्ति, श्रमण, जीवन, यति, आराधना, परंपरा, गुण स्थानक में पांचवा छठा वृत्ति का गुण स्थानक। ऐसे ये विशिष्ट कक्षा की जो आराधना है उस आराधना का मूल कहां तक जाता है? एक व्यक्ति यदि वो श्रेष्ठ आराधना को चुनता है तो उनके पीछे हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। प्रभु महावीर ने खुद ने ये आराधना की, आदिनाथ प्रभु ने आराधना की, अनंत तीर्थंकरों ने यही रास्ता अपनाया। ये रास्ता अपनाने का मूल कारण यह था कि बंधनों से मुक्ति यानी कि मोह से मुक्ति। जितने भी बंधन है मोह के कारण है, जितने भी बंधन है वो मेरे आसपास रही हुई सारी घटनाओं में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं उसके लिए है। मुझे मेरा एकांत, मेरी अलिप्तता, अकेलापन वो कभी भी मैंने खोजा नहीं। इसके लिए ज्यादातर लोग संबंध बनाने में होशियार हो जाते हैं। रिलेशन में उसे आनंद आता है, उसे लगता है कि परिवार है, मित्र है, आसपास के लोग हैं, वो रहेगा तो जीवन अच्छा रहेगा। इसके लिए ज्यादा गैदरिंग, उसके लिए ज्यादा गौरव की बात लगती है। यहां पर वृत्ति का जीवन जो है वो वृत्ति का जीवन सावधम जोगम पच्छकामी से प्रारंभ होता है और सावजन जोगम पच्छकामी से प्रारंभ हुआ वृत्ति का जीवन वो श्रावक के लिए एक आदर्श बनता है। श्रमणो इव सावओ, जो श्रावक है, जो आराधना करना चाहता है, उसकी आराधना दिन प्रतिदिन यदि वृद्धिमान हो तो वो आराधना संयम की बन जाती है, यानी कि वृत्ति की बनता है। और वो वृत्ति की जब लघु वृत्ति होती है फिर वो महान वृत्ति बनती है। देश वृत्ति होती है तो छोटे छोटे जो नियम है वो नियम उनके लिए कुछ न कुछ बल देता है और वो बल का नया रास्ता सर्ववृत्ति में सम्मिलित होता है। तो जिन लोगों ने व्रत की आराधना की है, व्रत की आराधना चाहते हैं, व्रत के लिए जो नौछावर करते हैं, उन लोगों को ऑलरेडी ये कुदरत आशीर्वाद देती है, ये कुदरत उनका स्वागत करती है और ये कुदरत की सारी शक्तियां उसका अमर इतिहास बना देती है। और ऐसा हुआ। दो बातें करेंगे प्रॉपर। एक बात है, सबसे पहले तो परिवार में सब सदस्य एक दूसरे के प्रति मोह रहता है, एक दूसरे की चिंता पालन करता है और वो चिंता पालन करने के बाद ऑलरेडी परिस्थिति ये बनती है कि वो रात को भी घर पे लेट आए, खाना खाया नहीं, कहाँ गए हैं, वो पढ़ाई वगैरह की नहीं, या तो वो ध्यान नहीं दे, तो हर चीज में उनके ऊपर माता पिता या बड़े भाई बहन कोई भी उनको कोई ना कोई गाइडेंस करते रहते हैं। वजह क्या? क्यों? जो नेबर्स, पड़ोसी है, उसको नहीं कहते, दूसरे को नहीं कहते, क्यों उनको ही कहते? यानी कि परिवार जो है उस परिवार पूरा मोह के, राग के व्यवहारों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए उनकी चिंता करते हैं और ये सारी चिंताओं के बाद उनके लिए इतना लगाव होने के बाद यदि उनको बिछड़ना हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए ज्यादातर संयम के भाव होते नहीं है, वृत्ति के भाव हो तो इतने अंतराय आते हैं कि ऑलरेडी परिवार वाले हाँ भी बोले तो शरीर साथ न दे। यदि उन्होंने कंफर्म किया हो कि मुझे निकलना ही है, 2-2 3-3 साल वो भगवान के पास रहे हो और भावना भी की हो, तो ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है वो वृत्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि श्रमण जीवन की आराधना, प्रभु की आज्ञा, उसका पालन करने के लिए जो मनोबल चाहिए, जो निमित्त चाहिए, जो आगे बढ़ने के बल चाहिए, वो सारी चीजें बहुत ही सौभाग्यशाली होते उनके हिस्से में आता है। तुम सोचो कि मेरे बेटे को दीक्षा नहीं देनी, मुझे नहीं लेनी, तेरा नसीब ही नहीं है, तू ना क्या बोल रहा है? आप बोलो कि मुझे करोड़पति नहीं बनना, तेरी ताकत ही नहीं है, करोड़पति कैसे बनेगा तू? तू 100 करोड़ कमा दे तो कहे नहीं मुझे नहीं कमाना, मुझे तो शांति से जीना है, कि मैं तो बहुत हो गया अभी परिवार के लिए। ये सब बातें दोगली है। मन में तो है ही कि कोई दे तो लेना है, मन में तो है ही कि कोई रास्ता मिल जाए तो कमाना है। ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए उसका ये सारा कवर अप है, वो ढांक देता है बातों को। इसी तरह तुम्हें आराधना पसंद नहीं है वो बात अलग है और तुम्हारा कर्म तुम्हें साथ नहीं दे रहा है वो बात अलग है। इसके लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये धर्म क्या है ना ऐसा है, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी के बाहर है। यहां पर ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें अंतराय कर्म के कारण वो संसार के मोह को दूर नहीं कर सका। संसार की सारी स्थितियों को अपने मन में रखकर भी वो द्रव्य से दीक्षित बने, द्रव्य से श्रमण बने, लेकिन भवदेव मुनि की तरह 12-12 साल तक अंतराय कर्म का बंद हुआ। द्रव्य से साधु बन गए, साधु की आराधना चल रही है, लेकिन मन की स्थिति में उसे बार बार नागिला याद आ रही है,
ऐसी कंडीशन में द्रव्य चारित्र भी उनके लिए बहुत ही पापकारी बोझाकारक बनता है। लेकिन श्रेष्ठ जीवन तो यही है, इस भव में 1000 भव के बाद या लाख भव के बाद जिसको भी ऑलरेडी सत्य बोध हुआ है, उसका जीवन आज नहीं तो कल वृत्ति के मार्ग पर आना ही आना है, उसको चलना ही पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। आज का ये जीवन समाप्त तो बाद में क्या। तो वृत्ति का जो जीवन है वो इतना महामंगलकारी है, और जब दिल से वृत्ति का जीवन पालन किया जाता है तो वो अपने आप को परम संतोष का अनुभव कराता है। इसके लिए छोटे भी धर्म की आराधना हो, शुभ भावों से करना, शुद्धि के लिए करना। उस आराधना का बल ये है, सब पाव पणाशनु 10 पन्ना 10 वचन 12 का है ना 32 दोष में जे कोई दोष लाग्यो तेनु मिच्छामी, यानी कि वो सामायिक 1 घंटा करे फिर भी 48 मिनट के बाद भी उसका सामायिक का भाव छिन्नई अस्सुहम कम्मम लगातार रहता है। एण कारणम बहुसो सामायिक कुच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि वृत्ति की आराधना यदि वास्तविक है तो वो वितराग के धर्म को अनुसरण करने वाला वो बाद में भी इफेक्टिव असर में रहता है, वो आदर करता है धर्म का, उसका जीवन मूलभूत परिवर्तन होता है। एक दिन की बात है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत की बात है, जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की, जो जन्म से जैन नहीं थे। अब घटना ऐसी बन रही है कि ये रजोहरण जब मिलता है तो क्या क्या बदलाव लाता है, किस किस में बदलाव लाता है, और वो बदलाव कितना लंबा समय चल सकता है। जिन लोगों को धर्म की भावना है वो अपने आप को टटोले। जो लोग सोचते हैं कि मुझे परमात्मा के प्रति प्रेम है, मैं गुरु की भक्ति करता हूं, मुझे कोई भी जीवन में थोड़ा त्याग पसंद है, तो वो अपने आप को टटोले कि वास्तविक क्या मेरे अंदर परिवर्तन का कोई शंखनाद आ रहा है, मेरे अंदर कोई ऐसी खुशबू दिख रही है कि जो मुझे पसंद करे, यानी कि मेरी आत्मशक्ति बढ़े। तो आत्मबोध होना और आत्मबोध को लगातार रखना, वो दोनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अब यहां पर छोटा बच्चा चाचिंग, माँ जैन थी और पिता मोडवाणिया यानी कि वैष्णव थे। ये दोनों के शादी ब्याह हुए जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी। अब छोटा बेटा, उसका पूर्व का पुण्य इतना अजब गजब का रहा, और गुरु भगवान ने ऑलरेडी देखा तो कहा कि ये तो पुण्यशाली है। बहराने के लिए बुलाने आए थे, घर पे भगवान पधार गए। पधारने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो तेजस्वी है, ये तो शासन का कोहिनूर है। तो कि क्या बात है, तो कि इसको शासन में समर्पित कर दो तो अच्छी बात है। तो कि ठीक है, सोचेंगे। अब सोचने की व्यवस्था में जो माँ भक्ति कारक यानी कि भगवान की आज्ञा को समझने वाली थी, और उन्होंने ये सब सोचने के बाद उन्होंने तय कर दिया, हमारे साथ गए और 1 घंटे में रखने आई। तो क्या आपने 1 घंटे में सोच लिया, तो क्या सोच लिया। उसके पिताजी, तो क्या वो मेरी जिम्मेदारी, दूसरे घर में किसी को पूछना तो मेरी जिम्मेदारी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको लेके चले जाओ, इसको लेके चले जाओ। यानी कि संसार की दृष्टि सिर्फ चमड़े पर, बॉडी पर, स्वजन पर जो मिला है अपना परिवार का सदस्य उस पर रहती है, और वो संसार की दृष्टि से पार अध्यात्म की दृष्टि रहती है। तो वही संसार के सारे 5-7 मेंबर होते हैं, वो आत्मलक्ष्य आराधना करते हैं। एक दुनिया है चमड़ों की जो ऑलरेडी कसाईयों के लिए है, एक दुनिया है अध्यात्म की जो ऑलरेडी ज्ञानियों के लिए है। ये जो दुनिया में जीवन व्यतीत हो रहा है अनंत काल का, उस दुनिया में वृत्ति का यदि सही मायने अर्थ देखने जाए तो बहुत कम लोग उसे स्पर्श कर लगे, बहुत कम। क्रिया मार्ग पे कठिन से कठिन साधनाओं में बहुत लोग जुड़ गए। हमारा साहब बच्चे को लेके विहार करते हैं, लगातार स्पीड से चलते हैं, और चलने के साथ साथ दूर पहुंच जाते हैं। शाम को उनके पिताजी घर आते हैं, और पिताजी घर आने के बोले कि कहाँ है बेटा, तो क्या खाना तो खा लो, बाद में बात। उसको भोजन कराया। कोई भी बात है ना भोजन के बाद करनी, भोजन के पहले करो तो भोजन का जो रिएक्शन है ना वो सीधा बातों पे आ जाएगा। भोजन करने के बाद बात करते थोड़ा रिजल्ट मिलता है, दिमाग थोड़ा सोचने के लिए तैयार होता है। भोजन नहीं होता, दिमाग सोचने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसके लिए किसी को अनबनाव बना होता है, किसी को एक दूसरे को कहीं बोलना हुआ है, कहीं एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले गुस्सा भोजन पर निकालेंगे, मुझे खाना नहीं खाना। क्या बोलेगा, मुझे खाना नहीं खाना। वो जब भोजन कर लेते, भोजन करने के बाद उसको पूछ रहे, मैं कब का पूछ रहा हूँ कहाँ है, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है क्या है। तो क्या बेटा कहाँ है, तो क्या बैठो ना आप शांति से, मैं आपको बता रही हूँ, आप पहले खाना खा लो। फिर बोलते कि ये कंगन कैसे है, कंगन, तो क्या क्यों, तो ये कंगन अच्छे लगते मुझे, तो वो पास वाले के थे मैंने ले लिए उनसे मांग कर। तो कि ये कंगन वापस देने हैं ना तुम्हें, तो कभी अच्छा लग रहा है तो वापस क्या देना, उसको कह देंगे चोरी हो गई है।
उनको कह देंगे कहीं गिर गए हैं, उनको कह देंगे कहीं गायब हो गए। अरे ऐसा नहीं चलता है। अरे कंगन तो अच्छे है, मुझे अच्छे लग रहे, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे। अरे अच्छे तो है लेकिन हमारे नहीं है ना, किसी और की चीज हम क्यों ले भाई। तो कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं पास में रखूंगी। तो कि ये तो पाप है, गलत है। तो कि इसमें गलत कुछ नहीं होता है, कि गलत गलत का हिसाब तो सब बाद में करते हैं, अभी थोड़ी कोई करता है हिसाब। गलत सही का हिसाब बाद में होगा। अपनी वाइफ और उनके साथ रज्जक हो गई और लास्ट में उनको प्रूव करना था जो हमारा नहीं है उसे दे देना चाहिए। यानी कि उसकी ऑलरेडी माइंड गेम सेट हो गई। माइंड गेम सेट होने के बाद कि चलो बेटे को मिलने के लिए, तो कि चलो कहाँ है, तो कि इधर रूम में आओ, तो कि यहाँ नहीं है। इधर रूम में आओ तो यहाँ नहीं है, आंगन में आओ तो यहाँ नहीं है। तू मुझे कहाँ ले जा रही है, बता दो सही है कहाँ। चलो हम बाहर देख के आते कहीं खेलता हो तो। अरे यहाँ भी नहीं है कहाँ पर। अरे कि आपको सच बात बताऊं, तो कि बता जल्दी बता क्या है। अब गुस्सा आने लगा, क्या कहना चाहती है बता, कहाँ गया, उसको क्या लगा। तो कि कुछ नहीं हुआ है, एक संत भगवंत आए थे, बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ये हजारों लोगों का तारणहार बनेगा, लाखों लोगों के लिए ये आदर्श बनेगा, लाखों लोगों के लिए ऑलरेडी आशा का किरण है। तो इसको ऑलरेडी हजारों साल तक ये ऐसा कार्य करेगा, लोग याद रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा लगा तो मैंने दे दिया। पागल है क्या, समझती नहीं है, ऐसा थोड़ी दिया जाता है क्या। कहां पर है मुझे चल बता। तो कि ये तो मुझे पता नहीं। अरे ऐसा नहीं होता, कब दिया कहां दिया मुझे बता, मुझे अभी चाहिए। शाम हो गई थी, तोड़ के जाने लगे। पता था आसपास में कौन सी जगह है, इंक्वायरी की और वहां पहुंच गए। सुबह आ गए 6, साढ़े 6, 7 बजे और महाराज साहब को बोलने लगे क्या कर रहे हो ने, ऐसे कोई होता है क्या, तुम जैन संत होने के बाद ये सब काम करते हो क्या, ऐसा थोड़ी चलता है क्या। मेरा बेटा है, हमें पूछा नहीं और तुम तुम्हारे हिसाब से सब काम कर रहे हो। दीक्षा दी नहीं है अभी, वो लेके गए थे खाली, संयमी नहीं, वो अभी लेके गए थे। जब वहां पर पहुंचे उन्होंने बहुत बोला। अब वहां जो सावक था वो ऑलरेडी उनको सब समझा दिया था कि भाई ऐसा आएगा तुम हैंडलिंग करना, सिर्फ 2 बात की, ज्यादा नहीं। ये बेटा भविष्य में शासन का ऑलरेडी हित करने वाला है, शासन को उजागर करेगा, उसके पीछे बहुत लंबी सेना जुड़ जाएगी, कतार लगने वाली है साधकों की, इनको संभालना जरूरी है, इनके पिताजी है इनको संभालना। शॉर्ट बात, समझदार को इशारा काफी। कुछ चीजें है ना आदमी आंखों के इशारों में समझता है, कहने की भी जरूरत नहीं। इसे हमारे यहाँ इंगित आकार कहते हैं। साधु भगवंत वगैरह आचार्य भगवंत के आसपास बैठे रहते हैं तो उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, इंगित आकार इशारे से टाइम के हिसाब से समझ जाते हैं। कहना इसका मतलब कि समझदारी में और ताकत लगानी है। यहां पर जब इंगित आकार का महत्व आया तो गुरु महाराज ने उनको 2 बात की और 2 बात करके उनको छोड़ दिया। अब उनको बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन पीढ़ श्रावक था, धर्म को समझने वाला था, उसके अंदर गुण की शक्ति यानी कि गुणवान जीवन था। और जब उसको समझाया तो कि आप मेरे घर पहले नाश्ता करने चलो, सुबह टाइम हो गया है, आप लंबे चल के आए हो, बाद में हम बात करते, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी और नाश्ता करने में थोड़ी आया हूँ, मुझे वापस जाना, मेरा बेटा दो मुझे, मुझे मेरा बेटा चाहिए ही चाहिए। तो क्या आप पहले नाश्ता कर लो और आपका बेटा जाए, मैं आपको लेके जाऊँ, चलो वहां पर। तो आधा घंटा 1 घंटा तो हुआ सब कुछ, घर पे लेके गए और घर पे लेके, मेरा बेटा कहाँ है, कि आपको मैं दे रहा हूँ, पहले भोजन तो कर लो, आप लेके जाना, आप लेके जाना, भोजन तो कर लो। तो कि ठीक है। अब भोजन के अंदर इतनी सामग्री बनाई, उन्होंने 5 मिनट में सब कवर किया। मन में यदि जो विषय होता है, मन में जिस चीज की इच्छा लालसा होती है तो वो मुख्य होता है, बाकी सब गौण हो जाता है। ये दुनिया का नियम है। व्यापारी को यदि कोई ग्राहक आया है और वहां पर उसे लगता है कि ऑलरेडी उसको मैनेज करना है, तो भोजन आपका पड़ा रहेगा, भोजन का टिफिन भी पड़ा रहेगा, वो भोजन नहीं करेगा। वजह क्या, वजह एक ही थी, जहां इच्छा जिस जगह पर मुख्य बन जाती है बाकी सब चीज गौण हो जाती है। इसका संसार का यही भेद है कि जहां पर धर्म महत्व बन जाता है उसके बाद सारा संसार उसके लिए धूल बन जाता है। धर्म के लिए त्याग करना आसान बन जाता है। अब परिस्थिति यह बनी कि वहां पर वो नाश्ता करके तुरंत खड़े हो गए कि मुझे ये नहीं खाना, उनको बिठाया, उनका बहुमान किया। सावक जीवन जो सर्ववृत्ति को चाहता है, सावक जीवन जो साधना को और शासन को चाहता है, उनकी आंतरिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, सामान्य लोगों के लिए ये बात बनती नहीं है, ये विशिष्ट लोगों के लिए है। अब यहां पर उनको ये बहुमान दिया, बहुमान माना नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो कपड़े का थान देते हैं, सोना चांदी देते हैं, वो मानने के लिए राजी, मुझे बेटा चाहिए। और एक काम करो, मेरे पास जितना भी धन है, मेरी दुकान, मेरे सोने चांदी,
मेरा परिवार, मेरे ये 3 बेटे, वो सब कुछ तुम ले लो, लेकिन ये बेटा मुझे दे दो। नहीं कि ऐसा नहीं चलता है, तुम मुझे इमोशनल मत करो, मुझे जाना है, तुम और मैं कौन हूं, मुझे क्या लेना देना तुमसे, मुझे लेना देना क्या तुमसे, मुझे जाना है। वो अपनी सारी चीजें ऑलरेडी समर्पित कर देता है। गुरु महाराज ने ये सब समझाया नहीं था, समझदार को इशारा काफी। उन्होंने नछावर कर दिया, तीनों बेटे दे दिए, उसको रिक्वेस्ट कर रहे, उसके पैर पड़ रहे, आंसू आ रहे, और बहुत सारी विनती के बाद एक ही बात कह रहे कि मैं भी ये सब कुछ छोड़ रहा हूं, तो एक ही शर्त है, ये शासन का रखवाला है, शासन इनसे बहुत कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, तो इन्हें आप कुछ भी करके आप हमें शासन के लिए दे दो। 3 घंटे तक ये सारी डिस्कशन चलने के बाद उसको थोड़ी समझ आई, उनको अध्यात्म की बातें समझाई कि संसार की स्थिति है वो ऑलरेडी हमसे विपरीत है, हम कितना भी चाहो इसको हम पकड़ नहीं सकते। संसार की सारी घटनाएं कर्माधीन है और हमारा पूरा जीवन वही मैनेज कर रहे हैं, तो हमने जो चाहा वो होता ही नहीं है, हम सोचे उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन आना संभव है। 3-4 घंटे के बाद 12 बजे तक वो वापिस आए, उनके आंखों में आंसू है, सामने जो साधारण भक्ति के लिए ले गए उनके आंखों में आंसू है। बात ये चल रही है, एक माँ को वृत्ति पसंद है, एक साधर्मिक भक्ति करके उनको वृत्ति पसंद है, इसके लिए सब कुछ दे रहे हैं। वो समझा रहे कि मेरे जीवन में ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म है, ऐसा मेरे जीवन में अंतराय है, ऐसा मेरे जीवन में असाता दुख किसी को दिया है, इसके लिए आज मुझे ऐसी अनुकूलता तप धर्म की नहीं हो रही है। मेरे ऐसे कोई ऐसा कर्म है, आज मुझे सामयिक 1 घंटे के लिए बैठना हो तो मेरे पास वो समय नहीं है। यदि समय 1 घंटे का है तो मुझे दूसरा समय करने का मन नहीं हो रहा है। मेरा चारित्र मोहनीय ऐसा है कि जिसके कारण मुझे साधु के दर्शन भी नहीं हो रहे, यदि दर्शन हो रहे तो बहुमान नहीं हो रहे, यदि बहुमान भी हो रहे तो भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि भक्ति का लाभ मिल रहा है तो भी मुझे आत्मा का बल मिले, ऐसा ज्ञान ध्यान तप, ऐसी कोई वाचना, ऐसी देशना, ऐसी कोई प्रभु की बातें सिद्धांत वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। ये है सब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, जो ज्ञानावर्ण्य दृष्टावर्ण्य के साथ चलता है, यानी भिन्न है, फिर भी ये दोनों के कारण हम मिथ्यात्व अवस्था में सब लेके चल रहे। तो जहां ज्ञानावर्ण्य दृष्टावर्ण्य का कंसल्टिंग है, वहां पर चारित्र का भाव नहीं होता है, श्रद्धा। दृष्टावर्ण्य कर्म अक्षरक्षम, श्रद्धा बढ़ती है तो इंसान हर कुछ हर चीज कर सकता है। चक्रवर्ती को किसने कहा कि तू संयम ले? 6 खंड संभालने वाले, आज की हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड, जो दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ये जो दुनिया है इसको सिर्फ 5 योजन कहते हैं। ऐसे 526 योजन का पूरा जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र जो चक्रवर्ती का ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाता है, सारा 6 खंड जीत लेता है, और अंत समय में एट लास्ट मोमेंट जब वो शिला के ऊपर अपना नाम जब सेट करने जाता है तो उसके पहले किसी का नाम भूसना पड़ता है, किसी का नाम कैंसिल करना पड़ता है, और वो नाम लिखते लिखते उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है कि पूरा संसार नश्वर है, ये पूरे संसार में ये स्थिति बनने ही वाली है। मैंने किसी का नाम यदि कैंसिल किया तो मेरा नाम कैंसिल होने वाला है, मनोमन तैयार होता है। चक्रवर्ती को किसने कहा संयम लेने का? चक्रवर्ती राजा महाराजा 6 खंड का अधिपत्य और वो त्याग करता है, तो इंद्र महाराजा जो करोड़ों देवी देवताओं के मालिक है, वो इंद्र महाराजा तुरंत ही चरण में झुक जाता है। देवावीतम नमन सत्ती जस्य धम्मे श्याम, ये वीरती की परंपरा है। इसके लिए कोई 1.5 महीने के लिए सामयिक मान ले, या फिर 12 महीने के 200-300 सामयिक मंडल के मान ले, या किसी महाराज साहब ने किताब दे दी, या किसी मंडल ने किताब दे दी, या किसी ने कोई भी कंपटीशन रख के सामयिक करने की यदि कोई भी प्रतिस्पर्धा सेट हो गई, तो वो सामयिक सिर्फ वहां तक सीमित रहेगा। सामयिक की आराधना चिन्नई अस्सुहम कम्मम की है, रजोहरण यानी आत्मस्मरण, मेरे अशुभ कर्म का छेदन हो रहा है, इसके लिए नेक्स्ट अगेन अगेन कमिटमेंट, एन कारणम बहुसो सामयिक पूजा, सामयिक नहीं हो रहा है और इसका दर्द हो तो अगले सामयिक ऑलरेडी सही है समझना। स्वाध्याय के समय पर, सामयिक के समय पर, अनुकूलता के स्तर पर यदि नहीं करना और मन में कुछ भाव ना हो तो पहले की सारी क्रियाएं, चाहे संवत्सरी के तप की आराधना की हो, वो सब निष्फल होती है। आत्मस्मरण यानी के की हुई सारी आराधना, रज कर्म मुक्ति की जितनी आराधना थी, वो आराधना इतनी अवेयरनेस जागरूकता के साथ हुई कि वो आराधना के बाद अब नए कर्म नहीं लाना। आदमी को बुखार आता हो, उस बुखार में थर्मोमीटर से चेक करे, उसका ऑलरेडी थर्मोमीटर में 2 बुखार दिखता है, तो बुखार कम हो ऐसी कंडीशन में आए या बढ़े ऐसी कंडीशन करे?
एक व्यक्ति अपना बुखार कम कैसे हो वो सिस्टम में जाता है ना, वो ऑलरेडी पोजीशन में जाता है कि वो दवाई लेता है, आराम करता है, उसके लिए जो खाना पीना है वो ऑलरेडी सिस्टम में आता है। ये यहां बात है कि रज यानी कर्म बंधन, कर्म बंधन को समाप्त करने की यदि कोई स्थिति हो तो वो आत्मस्मरण है। रजोहरण सिर्फ यहां पर औघे की बात नहीं चल रही है, रजोहरण सर्ववृत्ति की बात नहीं चल रही है। रजोहरण उसकी आत्मा में लगे हुए अनंत कर्म है, अनंत काल के, वो सारे समाप्त करने का संकल्प वो लेता है। इसके लिए उसका धर्म अपने आप में स्थिर होने का, स्थिरीकरण का बन जाता है। अब जहां पर 1.5 महीने के बाद तुम्हें तपस्या के बाद आनंद आता हो और वो तपस्या के बाद तुम्हारा रात्रि भोजन चलता हो, तो वो तपस्या कैसी? रजोहरण कहां हुआ? सामायिक 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देना है, और अभयदान देने के बाद वो 14 राजलोक के जीवों को तुम जीवी ना मानो और पीछे से हिंसा स्टार्ट हो जाए, तो सामायिक कैसा? हिंसा में जो राग भाव है, हिंसा में जो तीव्रता है, वो सारा पाप लेके चल रहे। आपको आज आपको मन में ये बात कम बैठेगी, क्योंकि जो रूटीन है बिजनेस का, दुनियादारी का, समाज का, सामूहिक रात्रि भोजनों का, फंक्शनों का, घूमने जाने का, ये सारी चीजें जैन कुल मिलने के बाद होता है, जैन दर्शन मिलने के बाद नहीं होता है। जैन कुल, जैन दर्शन आसमान जमीन का डिफरेंस है, सोने पित्तल जैसा डिफरेंस है, हीरे और कांच का डिफरेंस है। क्यों भाई? क्योंकि जैन दर्शन उसे आत्मस्मरण में ले जाता है, और आत्मस्मरण की कंडीशन है वो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त रखता है, दुनिया को जो करना हो करे। चक्रवर्ती को किसने मैसेज दिया दीक्षा लेने का? यानी कि इस लेवल तक वो छोड़ सकता है। तो जिसके पास कम है, बहुत ही कम है, उससे गिना जाए, उसकी कंपैरिजन की जाए तो और कम है, तो उसको छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? सर्ववृत्ति नहीं लेनी है, देशवृत्ति में रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जितनी भी आराधना हो रही है, जितना भी जीवन व्यतीत हो रहा है, उनका जवाब देना है सबको इंडिविजुअल। तुम्हारे बुखार में कोई दूसरा इंजेक्शन लेने नहीं आता, तुम्हारी बीमारी में कोई दूसरा तुम्हारा दर्द लेता नहीं है, तुम्हारे पाप कर्म में कोई दूसरा जुड़ेगा नहीं। भक्ति करनी भी है तो किसकी करनी, कैसे करनी? क्यों सुदेव सुगुरु सुधर्म आद्र, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहर क्यों कहा? वजह क्या थी? वजह कुछ तो होगी ना। तो शासन के जो पिलर्स है, धर्म की जो मूलभूत सिद्धांत की बातें हैं, वो आत्मस्मरण से आती है। वहां पर रिक्वेस्ट की और बोला कि मेरे तीनों बेटे हम दे देते हैं, हमारे जीवन में ऐसा भारी कर्म है कि मेरे 3 बेटे में से एक भी बेटे ऑलरेडी वृत्ति के पंथ पे जाने के लिए तैयार नहीं। क्या पिताजी हो गए, इतने संस्कार के बाद परिवार कैसा होगा? उस परिवार का सब कुछ वो दे रहा है, और वो देने के बाद भी परिवार उफ नहीं बोल रहा है कि उनके दिल में शासन बसा हुआ था कि हम सर्ववृत्ति ले नहीं सकते, लेकिन शासन के लिए जो बेस्ट है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ये सारी चीजें है ना, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता। कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन में व्यक्तिगत खुद के लिए और शासन के लिए बहुत विशिष्ट आयोजन होते हैं, वो करके ही रहता है। पीछे कौन हटता है? सोचता कौन रहता है? बिखर क्यों जाता है? मन क्यों नहीं होता है? छोड़ क्यों देता है? किसी को न करने की वापस बातें क्यों करता है? ये सारी चीजें हमें इस जीवन में पुण्य का जुगाड़ खिला रही है, और हारना ही है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ब्रेक नहीं हो तो क्या करने का? रास्ता कितना भी अच्छा हो, आगे जाके खाइए तो क्या करने का? आग के खाना पकाया जाए, लेकिन वो आग जला दे तो वो आग भी क्या काम की? जीवन में धर्म करने के बाद उस धर्म का भाव, धर्म का प्राण, धर्म की चेतना, धर्म का भविष्य, धर्म का ऑलरेडी निर्माण ना हो तो वो धर्म क्या करेगा? ये परिस्थिति के कारण यहां से वो निकले और समझाया सब कुछ। उन्होंने भाव किया, 12 बजे गुरु भगवान के पास पहुंचे, गुरु भगवान से माफी मांगी, मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए सोच ली। और वहां पर एक माता जिसको हृदय में वृत्ति का भाव था, और वो माता वृत्ति के भाव को लेके जब आगे बढ़ी, उसके बेटे को संस्कार दिया, तो वो संस्कार में वापिस वो ही बीज विकसित हुआ। हम आंबा यानी कि आंबा बोते हैं, मैंगो, तो वो आता क्या है? आंबा तो आंबा ही आता है ना। हाँ, कैरी आएगी ना, और तो कुछ आएगा नहीं। माता ने जो सोच बनाई थी, आज मैं उनके वहां सुबह जाके आया 8 बजे। जो छोटा बच्चा हरद परसों देवलोक हो गया ना, हाँ, तो उनकी दादी ने कहा, वो 2 साल की उम्र से चौबियार करता था, उनको 3 साल, 1 महीने से 1 साल से चौबियार था। और चौबियार के साथ साथ मैं जब घर पे गया तो के बावसी करे आवे मारे वेरा हूं, बावसी करे आवे मारे वेरा हूं, 10 साल की उम्र में तो दीक्षा लूं तो बावसी बनूं। ये सारी चीजें वो बच्चे के जीवन में आई कहां से? आई कहां से? जब ये दुनिया नश्वर तुम्हें दिख रही है
तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं कोई। तुम्हारे आसपास सब आंसू बहाने के लिए होगे, बाकी तुम्हारे दुख में वो दुखी कोई नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ कि तुम मर गए पीछे वो मर गए? ये संसार में जो बिछड़ गया जा रहा है उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई जाता है? कभी नहीं जाता है। वृत्ति का परिणाम एकांत का है, ऐश्वर्य का है, स्वतंत्रता का है, सद्भावना का है, शुद्धि का है। ये परिणाम आता है। इसका मतलब 12 भावनाओं हमारे सामने आती है। क्या पेथड़ मंत्री हो गए, क्या देदासा हो गए, क्या कुमारपाल महाराजा हो गए, क्या ऐसे आबू संगी हो गए, क्या विशिष्ट विरल व्यक्तित्व हो गए कि जिन्हों को श्रीमंताई मिली, जो ऑलरेडी धन से संपन्न थे लेकिन उससे अधिक धर्म से संपन्न थे। कुमारपाल का पूरा जीवन चरित्र देखो, पेथड़ मंत्री का जीवन चरित्र देखो। हाँ, ये सारे जीव ऐसे मगध सम्राट ये सब लेके बैठे, सैनिक महाराजा, मैना, श्रीपाल, ये लोगों के जीवन में धर्म आया कहां से? किसने बताया? इसका मतलब ये है कि जिसने आत्मस्मरण किया है उसका रजो अनिश्चित है। ऐसे रजोहरण में जब छोटे बाल चाचिंग को, छोटा बाल चाचेंगे, उनको दीक्षा हुई, ठाट से हुई, और बहुत ही प्रेम से आंसुओं के साथ दोनों ने विदाई ली, यानी कि गुरु भगवान लेके गए और उनकी स्टडी शुरू हुई। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत यानी के कुमारपाल महाराजा के गुरु। अब ये वृत्ति के पीछे आप देखो कैसी कैसी ताकत आई। एक कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत, उनको उस जमाने में कलिकाल सर्वज्ञ इसके लिए कहा जाता था, 3.5 करोड़ श्लोक की रचना की। उन्होंने कोई भी ऐसा ग्रंथ बाकी नहीं रखा। कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद उनको गुरु के हिसाब से चुनते हैं, गुरु के हिसाब से 55 साल के बाद। 55 साल तक जीवन में कुछ भी नहीं था, उनके जीवन में हिंसा थी, उनके जीवन में देवगुरु धर्म नहीं थे, धर्म की क्रिया भी नहीं थी। ऐसे कुमारपाल जब उनको गुरु के हिसाब से चुनते हैं तो वहां पर वो सही पंथी है, यानी कि वो परमात्मा को नहीं मानते थे, तीर्थंकर को नहीं मानते थे। लेकिन जब उनको कंफ्यूजन हुआ कि देव बोधि ब्राह्मण है, उसको ऑलरेडी मुझे गुरु मानना या मुझे बचाए ऐसे हेमचंद्राचार्य भगवंत को गुरु मानना, दो तरफ कंफ्यूज हो गया हूं। और जब कंफ्यूजन निकालना था, क्लियर करना था, तो दोनों को साथ में बिठाया, दोनों को साथ में बिठाकर दोनों की डिस्कशन स्टार्ट हुई। और डिस्कशन स्टार्ट हुई और कलिकाल सर्वज्ञ यानी कि हेमचंद्राचार्य भगवान ने कहा, तेरे राग द्वेष समाप्त हो ऐसी कोई भी अनुष्ठान की क्रिया तेरे लिए आत्मा की उपकारी है। पूरा वितराग स्तोत्र बनाया और वहां सोमनाथ में प्रतिष्ठा के समय दोनों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद बोलते हैं कुमारपाल के सही धर्म कौन सा है? तब हेमचंद्राचार्य भगवान कहते हैं कि सही धर्म ये है, तेरे अंदर मन में तनाव खत्म होना चाहिए, तू नॉर्मल लाइफ मैनेज करना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ये लाइफ मैनेज करेगा, ये धर्म है तेरे लिए। वाह, खुश हो गया। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो वृत्ति में आए हुए छोटे बाल चाचिंग, वो जब बड़े बनते तो हेमचंद्राचार्य बनते, हेमचंद्राचार्य बनते तो कुमारपाल महाराजा के द्वारा चारों ओर जैन शासन की प्रभावना कर रहे, और वो कुमारपाल महाराजा का जीवन पूरे सैनिक महावीर स्वामी भगवान वो ऑलरेडी सैनिक महाराजा को बता रहे। कुमारपाल का जन्म नहीं हुआ है, कलिकाल सर्वज्ञ का जन्म नहीं हुआ है, और सैनिक महाराजा पूछ रहे हैं प्रभु महावीर को कि प्रभु महावीर, आपकी इस परंपरा में जो भस्मग्रह 2600 साल चलेगा, उसमें भविष्य में कौन ऐसा जीव दया प्रतिपालक बनने वाला है जो शासन को सिरमौर बनाएगा, जो अपने जीवन को बेहतरीन बना के लोगों में आस्था श्रद्धा बढ़ाएंगे? तब कलिकाल सर्वज्ञ और कुमारपाल गुरु और शिष्यों का नाम प्रभु महावीर के मुख पे आते हैं। कैसा केवल ज्ञान होगा? किसके प्रभाव से सब कुछ हुआ? कुमारपाल मिले तो किसके प्रभाव से मिले? वृत्ति के प्रभाव से, रजोहरण के प्रभाव से। कुमारपाल का जीवन आज भी, कुमारपाल महाराजा तारंगा के मंदिर आप देखो, हाँ हाँ, कैसे भव्य अति भव्य मंदिर बनाए। ऐसे तो कई प्रतिष्ठा की। थराद में आभू संगवी यानी थराद की महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा जी विराट आदिनाथ जैसी इतनी लंबी है, और वो थराद जिसमें प्रभु महावीर की प्रतिमा जी, कुमारपाल वहां मंदिर बनाने की भावना कर रहे थे और वहां से प्रतिमा जी निकली, और ऐसी 4 प्रतिमा है, और वहां का इतिहास है थराद का 1444 ऐसी ऑलरेडी प्रतिमा जी है, उसमें है अंदर। अब एक वृत्ति के पीछे कितना सारा मैनेजमेंट प्लस हो गया। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा जो ऑलरेडी भरतपुर जन्म, और जब दीक्षा की भावना हुई तो दीक्षा की भावना के अंदर उनको आत्मा का बोध ही सामने आया।
और वो आत्मा के बोध के कारण उन्होंने संयम स्वीकार लिया। स्वयं स्वीकारते स्वीकारते आत्मस्मरण इतना गहरा हो गया और इस गाथा ने उनको जगा दिया। ये जो 10 वैकाल्य की गाथा उन्होंने जगा दिया कि देव महान या देवादिदेव महान। उनके गुरु को पूछ रहे कि देव महान या देवादिदेव महान, तो ऑब्वियसली देवादिदेव महान है। तीर्थंकर के जन्म कल्याण कौन मना रहे? तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण कौन मना रहे? तीर्थंकर घर में आए तो नमुत्रम सकरस तो कौन बोला? तीर्थंकर देवलोक होने के बाद उनका महोत्सव किसने बनाया? ये सारी चीजें का सॉल्यूशन पता चला और दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज साहब ने धम्मो मंगल मुक्तितम उत्कृष्ट धर्म परमात्मा अरिहंत की शुद्ध स्वरूप की आराधना करना है, उसमें इतना स्थिर हुए और स्थिर होने की वजह से उनके ऊपर ऑलरेडी लोगों ने उपद्रव किए। हजारों सालों की परंपरा में, यति परंपरा में, वो यति धर्म में थे, लोगों को अंधश्रद्धा में जोड़ दिया, लोगों को ब्लैक मैजिक, टोटका, काली विद्याएं, लोगों को धर्म और कर्म से दूर करने लगे और लंबे समय तक ये इतिहास चला। लंबे समय तक आप देखने जाओ तो उस समय में यति परंपरा में उनको मना कर दिया कि ये सब तुम मत करना, ये सब करोगे तो तुम्हारी मौत है, तुम्हारे ऊपर टोटका करेंगे, क्योंकि पूरा वर्ग डरा हुआ था कि वो तो जोरदार है, बावसी का कपड़ा बावसी नहीं, रात को घूमने जाना, जुआ खेलना, चरस गांजा लेना, सुबह वापस लोगों का दरबार जमाना, लोगों को डराना, चमत्कार बताने, लोगों को अपने पीछे दौड़ाना, भक्तों का समूह विराट तैयार हुआ। देखने जाओ तो लोग उनको यति मानते, यानी बावसी मानते, बावसी नहीं थे। और जब राजेश्वरी महाराज ने ये सारी चीजें ओपन की कि भाई ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे जीवन में अरिहंत को तुम ना मान के इतनी सारी अविधि अंधश्रद्धाओं में जुड़ते जा रहे हो, तो आत्मा का बल कहां? कर्म जो सुख दुख दे रहे वो कर्म हमारे हैं, वो नहीं मानकर दूसरी श्रद्धा पर ओ मारू भलू करी, ओ मारू भलू करी, आज ये हालत लगातार चलती आई है। सिर्फ राजेंद्र सूरी महाराज के लिए नहीं, उपाध्याय भगवंत यशो विजय महाराज के समय भी यही हुआ था। इसके लिए यशो विजय महाराज ने अब मोहे ऐसी आय बनी, ऐसा वो स्तमन बनाया। अब आप देखने जाओ स्मृति धर्म की आराधना कितनी प्रबल बनती है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत, उन्होंने कुमारपाल को जन्म दिया ऐसा कहा जाता है। कुमारपाल का अस्तित्व, कुमारपाल का निर्माण किया और कुमारपाल महाराजा के हाथों उसे विशिष्ट प्रभावना हुई जो हम पर्युषण में तीनों दिन सुनते हैं। जीव दया के लिए, साधर्मिक के लिए, ज्ञान भंडार के लिए, तप के लिए, पौषध के लिए, स्वयं एवं खुद के जीवन में श्रद्धा के लिए, दर्शन ज्ञान चारित्र के भव्याति भव्य मंदिर, इतना काम किया, इतना काम किया, और वो काम आज भी अमर है। इसकी वजह प्रभु महावीर ने देखा हुआ था। किसके द्वारा? एक रजोहरण के द्वारा। यहां पर जब ये रजोहरण की आराधना जो आत्मा करता है, निश्चित आगे बढ़ता है जीवन में। 200 जीवन में ज्यादातर सामायिक का भाव रखना, 1 घंटा ध्यान में देना ही देना। क्यों नहीं देना? स्वाध्याय करने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है तो बाद में समय भी नहीं मिलेगा। समय मिलेगा तो आंखें नहीं मिलेगी, सुनने के लिए कान नहीं मिलेंगे, भगवान की वाणी बोलने के लिए वचन नहीं मिलेंगे। आज सारी अनुकूलता है तो दुरुपयोग क्यों करना? ऐसी विशिष्ट रजोहरण की आराधना के साथ हमारे जीवन में हम आगे बढ़े और शासन प्रभावना के कार्यों में कलिकाल सर्वज्ञ जैसे जुड़ गए, ऐसे ही हम जुड़ने का भाव रखे।